आपको ये भी जानना जरूरी है कि बहुत से ऐसे बोर्ड्स हैं जिन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मान्यता दे रखी है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने यहाँ पर जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसको मान्यता दी है, जबकि हमारे देश में क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है। फिर ब्लाइंड क्रिकेटर्स के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है? या सवाल उठते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट क्यों नहीं करता? भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पास बड़े स्पॉन्सर क्यों नहीं है? ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की मैच फीस कुछ हजार रुपए ही क्यों है? क्यों हमारी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को दिल्ली की तंग गलियों के होटल्स में रुकना पड़ता है? अगर बीसीसीआई ब्लाइंड क्रिकेट को मान्यता दे देती है तो हमारे देश के इन क्रिकेटर्स की जिंदगी 360 डिग्री तक बदल जाएगी। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट और क्रिकेटर्स को नई पहचान मिलेगी। बिल्कुल, देखिए मौजूदा समय में ब्लाइंड क्रिकेटर को कोई सालाना सैलरी नहीं मिलती है, बल्कि प्रति मैच 3,000 रुपए की फीस मिलती है। जैसे कि हमने आपको बताया, खर्च इनका ट्रस्ट उठाता है। बीसीसीआई से खिलाड़ियों को सालाना फिक्स सैलरी और लाखों रुपए की मैच फीस मिलती है। मौजूदा जो समय है उसका अगर हम देखें तो इनको जो स्टेडियम किराए पर लेने पड़ते हैं, कई बार किराया 20,000 रुपए प्रतिदिन भी होता है। जबकि मान्यता मिलने के बाद क्या होगा, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को खेलने के लिए बीसीसीआई के स्टेडियम मिल सकेंगे। अभी तक ब्लाइंड क्रिकेट टीम के टूर्नामेंट ट्रस्ट और कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पर चलते हैं, कराए जाते हैं। मान्यता के बाद क्या होगा, बीसीसीआई मैच करवाएगा, ज्यादा स्पॉन्सर आएंगे, आकर्षित होंगे। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए निजी स्पॉन्सर के भरोसे रहना पड़ता है, खुद जाना पड़ता है स्पॉन्सर करने के लिए। जबकि वर्ल्ड कप का खर्च भी हम सब जानते हैं 60 से 70 लाख रुपए तक आता है। मान्यता मिलने के बाद क्या होगा, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और वर्ल्ड कप में वो आसानी से हिस्सा ले सकेंगे। मौजूदा समय में ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए कोई फिक्स कोच नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया, और मैच से पहले ही कोच बुलाया जाता है। जैसे इब्राहिम जी अभी जुड़े हुए हैं। बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद क्या होगा, ब्लाइंड क्रिकेट टीम को अनुभवी कोच मिलेगा, फिजियो मिलेंगे, पूरा सपोर्ट स्टाफ मिलेगा, एक सिस्टम आएगा वहां पर, हम कह सकते हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, उसकी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। ब्लाइंड खिलाड़ियों को गुमनामी से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और इन खिलाड़ियों के जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। और यहाँ पर मैं कप्तान को जोड़ना चाहूंगी। दुर्गा जी, आप ये बताएं कि हम बात करते हैं कि कोई भी खिलाड़ी कोई भी खेल लेता है तो वो इस सपने देखता है कि एक दिन मैं बड़ा इंसान बनूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। देश का नाम आप सब ने रोशन किया है, लेकिन एक जो सपने होते हैं परिवार से जुड़े हुए हो या फिर एम्प्लॉयमेंट से जुड़े, जो आप कहते हैं कि रोजगार, वो रोजगार के लिए जब खिलाड़ी तरसता है तो ये कितना दुख देता है खिलाड़ी को। और मैं खुद जानती हूँ और हमने देखा भी है कि यहाँ पर जो क्रिकेटर्स है, ब्लाइंड क्रिकेटर्स, वो किसी बड़े होटल्स में नहीं रहते हैं, वो कोई छोटे होटल्स में रहते हैं, और कई लोग तो हॉस्टल्स तक में भी रहते हैं और ब्लाइंड स्कूल में भी रहते हुए मैंने वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ियों को देखा है। ऐसे ही आप क्या लगता है दुर्गा जी की किस तरीके की चीजें अब उभर कर सामने आनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही वक्त है कि अब हमें इसकी आवाज बढ़ानी चाहिए? It's been very hard for all the players. I think they came from different areas. वो लोग बहुत चैलेंज लेकर आया था यहाँ तक। पर्सनली मी एंड लॉट ऑफ प्लेयर्स। सो मैं क्या बोलता हूँ, वो देश के लिए तो कुछ करना है। दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, फॉर दैट दे हैड मैनेज्ड एवरीथिंग। बहुत लोग कहाँ से आए तो सबको पता है उन लोग को, वो लोग बहुत मैनेज करके आए हैं यहाँ तक। दे मैनेज्ड एवरीथिंग। आई थिंक लॉट ऑफ प्लेयर्स दे केम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एंड स्टिल दे आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री. Still they are giving 100% to the country. I think the BCCI and the other sponsors should recognize us because of Cabby and Samarthanam. I think the blind cricket what is going, अभी क्या blind cricket चल रहा है because of Cabby and Samarthanam. Otherwise we are not having any special sponsors or anything. So awareness तो आना चाहिए। अगर awareness आए तो और अच्छा players भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कप्तान साहब ने जैसा बताया कि थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, और बीसीसीआई यकीनन इस दिशा में बहुत कुछ कर सकता है। विल पावर होनी चाहिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं जैसा कि विमेंस क्रिकेट के साथ किया है, आज स्टेडियम भरे हुए दिखाई देते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट में भी यकीनन हो सकता है। आप एक पत्थर उछाल कर देखिए तो सही। हमारे साथ संजय कुमार भी जुड़ गए हैं, दिल्ली के ही हैं, दिल्ली स्टेट से भी खेलते हैं, रेलवे के लिए काम करते हैं, अभी इसी सीजन में टीम में आए हैं। संजय, आप बताइए, उस दिन मेरी आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे आपके फेवरेट हैं सूर्य कुमार यादव क्योंकि वो 360 डिग्री का प्ले करते हैं, तो आपकी इच्छा है सूर्य कुमार यादव से मुलाकात करने की? यस सर, बिल्कुल। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हम भी चाहेंगे जो सूर्य कुमार यादव ये भी सोचे जो कभी हमें संजय से मिलने का मौका मिले। क्या बात? ये थॉट उनके अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि हम भी क्रिकेटर हैं, वो भी क्रिकेटर हैं।
तो सेम अगर अपॉर्चुनिटी अगर दोनों को मिलती है और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो ये समाज और जो आगे बढ़ेगा बहुत अच्छा मैसेज जाएगा समाज के लिए भी और सभी के लिए। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अजय भी। अजय, आप बताइए किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? जैसा कि अभी सर कह रहे थे शैलेंद्र जी कि 5 मिनट अंधेरे कमरे में बैठना पड़ जाए ना तो पता लग जाता है क्या होता है। और आप देखिए जिस तरह की आपकी चुनौती है हर कदम पे, तो किस तरह की दिक्कतें फेस आती हैं? जो नया बच्चा आएगा उसको किस तरह की दिक्कत आती है, बताइए ज़रा। सी डेफिनेटली आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब शुरुआत किया था कम से कम, अभी थोड़ा स्पॉन्सर्स आ रहे, वो टाइम पे कुछ भी नहीं था। जो डैमेज शूज़ को गम लगा के, नहीं तो उसको प्रॉपर फिर दोबारा बनवा के उससे खेलते थे, और ब्रोकन बैट से खेलते थे। ट्रैवल करने में टॉयलेट रेगुलर जनरल बॉक्स में ट्रेन में छेड़ के टॉयलेट के पास स्टैंड करके ट्रैवल करते टूर्नामेंट खेलने के लिए। और एक्सपेशली यू नो माय वर्स्ट एक्सपीरियंस 2010 में पहली बार जो मेरे को सिलेक्शंस में बुलाया था 2010 में, वो टाइम पे अच्छा बैट के लिए मैं 2 महीने काम किया था, लेबर का काम, क्योंकि घर में पैसा नहीं है। वो दिन मैं वो काम नहीं किया तो मुझे अच्छा बैट नहीं मिलता था, अच्छा बैट नहीं मिलता तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता था, परफॉर्मेंस नहीं किया तो इंडिया को सेलेक्ट नहीं होता है। सी वाई वी आर आस्किंग रिकग्निशन मीन्स, सी प्लेयर्स को वाई BCCI दे आर स्पेंडिंग दिस मच ऑफ मनी। प्लेयर्स सिर्फ गेम का बारे सोचने का, गेम के बारे सोचा तो डेफिनेटली ही कैन प्ले बेटर, और उसको देख के और कंपटीशन बढ़ जाएगा और बेस्ट प्लेयर मिल जाएगा। क्योंकि इंडिया का एक ब्रांड है दुनिया में, कोई भी स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में किसी भी हो, इंडिया का नाम नीचे कोई नहीं देखना चाहता है। उसी मकसद से हम लोग इतना फाइनेंशियल का प्रॉब्लम्स के बाद भी एवरी प्लेयर ओके यार 2 महीना 3 महीना नहीं, वी विल एडजस्ट एवरीथिंग, वी विल गिव बेस्ट फॉर कंट्री। इंडिया को वर्ल्ड कप लेके आके देना है, कंट्री करेगा नहीं करेगा कोई बात नहीं, बट वी हैव टू गिव समथिंग फॉर कंट्री, वही हमारा है। इसी का वजह से 5 वर्ल्ड कप जीता है। नहीं यार प्रॉब्लम्स है बोल के छोड़ दिया तो नहीं हो पाता। कभी ऐसा लगा कि बहुत सारी मुश्किल आई कि नहीं अब क्विट कर देते? बहुत बार हुआ है, स्पेशली आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप देयर इज नो रिकग्निशन। गया तो लोग पहचानते भी नहीं है, जीतने के बाद भी लोग ऐसा बात करते ब्लाइंड क्रिकेट क्या यार। सी फर्स्ट लोग गेम देखने से पहले एक आइडिया में आ जाता है, यार दिखता नहीं है तो क्या खेलेगा, ऐसा नहीं देखना चाहिए। सी यू प्लेइंग फॉर कंट्री, यू डिड समथिंग फॉर कंट्री, दैट मीन्स यू शुड गेट सम रेस्पेक्ट। वो रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, स्पेशली हर वक्त हमारा जो क्या भी समर्थन जो ऑर्गेनाइजेशन हर वक्त स्पॉन्सर्स के पीछे भागते रहते हैं, मानती सर उसका टीम को मोटिवेट करते रहता है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हम लोग स्पॉन्सर के पीछे भागना पड़ रहा है, यही हमारा हालत है। देश के लिए इतना दिया है, व्हाट कंपनीज दे आर डूइंग फॉर अस। सी BCCI कौन बड़ा किया था BCCI को? कंपनीज ओनली, सेम कंपनीज, व्हाई दे कांट सपोर्ट अस? बिल्कुल आपने सही बात कही, और यही बात हम कर भी रहे हैं कि क्यों BCCI सपोर्ट नहीं करता। बहुत बार जैसे आपने कहा कि क्विट करने का मन करता है, कई बार परिवार की तरफ से भी ये बातें आई कि आप इतने मेहनत कर रहे हैं, इतनी दूर दूर जा रहे हैं, घर परिवार से दूर रह रहे हैं, नौकरी नहीं है, तो कभी परिवार की तरफ से भी इस तरीके की बातें होती हैं? बड़ी बात ये भी किरण की वही गेंद है, वही बल्ला है, वही जज्बा है, वही ट्रॉफी है, वही धूप है, वही सूरज है, वही पसीने हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों है? अगर हम कहते हैं कि हमारे देश में क्रिकेट धर्म है, तो फिर उसी धर्म में ऐसा 2 संप्रदाय क्यों बन गए भाई? क्यों इतना भेदभाव हो रहा है? और मैं आपको बताऊं, अजय को अभी आप सुन रहे थे, ये 3000 रुपए भी आज मिल रहे हैं, 2018 तक ये 3000 भी नहीं मिलते थे। सोचिए, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। क्या कहेंगे आप इब्राहिम जी? आपसे मैं जानना चाह रहा था, आपने वो आइडिया दिया, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं फिर BCCI से गुजारिश कर रहा हूं कि आप जरूर काम करिए, IPL से पहले दिखाइए, T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में होने जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले, और कुछ नहीं तो स्टेडियम का चक्कर लगा दीजिए हाथ पकड़ के इनके साथ मिलके, हमारे ब्लाइंड भाइयों के साथ, तो ही काम हो जाएगा इनका, पूरा देश जान जाएगा, पूरी दुनिया जान जाएगी। इब्राहिम जी। वही बात तो मैं फिर से दोहराता हूँ कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होगा कि लोग जाने। IPL से पहले, प्लेऑफ से पहले, फाइनल से पहले एक छोटा सा एग्जीबिशन मैच जो पाकिस्तान ने कराया था, एंड पाकिस्तान इज डूइंग रियली वेल। जैसे कि पाकिस्तान बोर्ड सपोर्ट करे, जैसे कि शैलेंद्र सर ने बोला कि हर बोर्ड सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान में कैटेगरी वाइज है, उनको हर महीने सैलरी मिलता है। एक ऑफिशियल से मेरे बात हुई दुबई में, जब पाकिस्तान सीरीज बायलैटरल खेल रहे थे हम लोग पिछले महीने,
कि उन लोग का ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी प्लेयर्स है जिनको हर महीने सैलरी मिलती है। Correct. तो दैट इज 365 डेज वो लोग खेल रहे हैं एंड उनका परफॉर्मेंस भी, उनका एनर्जी लेवल भी मैंने देखा है, फिटनेस भी मैंने देखा है। सो यहाँ पे द ओनली थिंग हैपनिंग, सीरीज से पहले एक कोच को बुला लेते हैं, तो थैंक्स कि इस बार मेरे को बुलाया कि एंड इसमें नागेश ट्रॉफी होता है यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट, वो नागेश ट्रॉफी से पहले एक थोड़ा खेल लेते हैं प्लेयर्स। सो थ्रू आउट द ईयर 365 डेज गेम नहीं होता है, तो इसके लिए क्या है कि एक कदम जैसे कि संजय ने बताया कि एक कदम आप बढ़ा लो, एक कदम हम बढ़ाएंगे। सो दैट इज व्हाट, मेरे से जो बेस्ट बनेगा आई एम रेडी टू गिव, दैट्स द ग्रेटेस्ट ऑनर आई एम गेटिंग टू कोच इंडियन नेशनल साइड। सो Z News.